यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम और मैं खेत से आ चुकी हूँ घास काट के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। सुबह तो अच्छा था मौसम जब गए थे 6 बजे, और इस टाइम को बहुत तेज़ धूप लग गई है, क्योंकि आजकल भादों में बहुत तेज़ धूप लगती है। तो मैं आ गई हूँ घर को। अब देखते हैं, शाम को जाएंगे, थोड़ा सा रह गया है। तो ये मैं पाँव धो रही हूँ और उसके बाद नहाऊंगी। और फिर आज संडे 28 अगस्त, और आज मैं खुद बनाना चाहती थी खाना, लेकिन मैं क्या करूँ। यहाँ पे दीदी का रिएक्शन देखना भी, ये खाना बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है। और आज मैंने सोचा था मैं अपने हाथों से बना के खाना खाऊंगी, लेकिन नहीं, उससे पहले दीदी आ चुकी थी और पकाना स्टार्ट कर दिया था। ये यहाँ पे आटा था इस बोरू में, जो इसमें ड्रॉर में डाल रही है। तो अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना लगभग बन चुका है और यहाँ पे हम आपस में बात कर रहे थे काम के बारे में। तो ये वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हम आपसी बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने ककड़ी बोल दिया था प्यार से, मैं कई बार प्यार से बोल देती हूँ, उसमें वो हमारी मजाक मस्तियाँ चलती है, इसमें कोई वो नहीं है। पर लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई उस बात से। सबसे बड़ी बात है, मैं दिखावा नहीं करती, क्योंकि लोग मुंह के पास कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मैं उस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मैं जैसे मुंह पे हूँ वैसे ही पीठ पीछे भी हूँ। और सरिता को मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करना मत सिखाना, क्योंकि तुम्हारे पहले तो ननद नहीं है, और जिनके घर पे ननदें होती है उनको पता होता है कि रिस्पेक्ट क्या होती है। और मैं भी, हमारे माँ बाप ने सब संस्कार दिए हैं, तभी जाके मैं इसी पंचायत में मेरी शादी हुई है। मैं कहीं बाहर से नहीं लाई गई हूँ। और दूसरी बात, मेरी बहन भी मेरे बाद इसी गांव में लाई गई। अगर हमें संस्कार नहीं होते ना, तो मेरी बहन को भी इसी गांव में रिश्ता नहीं होता। इसलिए दोबारा से सोच समझ के कमेंट करना। इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई थी, वो आपस में घरेलू बातें थी जो मैं कर रही थी। तुझे मेरे घर के बारे में इतना ही पता होगा ना, तो तुझे ये भी पता होगा जब तक दीदी हमारे साथ नहीं रहती थी, उससे पहले उसके क्या हालत होते थे, और वो कितना बीमार रहती थी। और जब से मेरे साथ रह रही है ना, तब से ना कभी बीमार हुई है और ना ही कभी ऐसे इधर उधर भटकी है। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट का होता है। पूरे इसमें हमारे दिन भर हम क्या क्या करते हैं वो हमें ही पता है। एक जो के जिन के đó thì khai rồi. Mẹ ghé ăn gì ạ? Mẹ cái cảnh này là phải đủ sọ ra rồi. Nên nếu nó bây giờ खाना चाय की ब्रेकफास्ट नहीं किया ना मेरे, फिर नहा लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मुझे करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ पानी पी के निकल गई थी घास काटने। मेरी चाय गर्म हो रही है, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद मेरे पास और बहुत काम है। दीदी बनाएंगी लंच, क्योंकि अब जो पहले आता है वही बनाता है खाना। केक से जो पहले आएगा, ये रूल है। ये है यहाँ पे दो भिंडड़े भिंडड़े बने हैं, छोटा छोटा साइज भिंडड़ों का, और मैं वहाँ पे बैठ के खाऊंगी। यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ मैं अब ब्रेकफास्ट। 10 या 10:30 हो गया है, और बाहर बहुत तेज धूप लग चुकी है। अरे ऐसे करके खाएगी मैं। और ये दीदी मुझे कभी भी खाना बनाने नहीं देती है, और बोलती है ये कि हाँ फिर जा बनाओ। आ जाती 8 बजे फिर से। आपको कुछ इस पर बोलना है? लोगों को बता रही हूँ मैं, आप क्या क्या करते हो मेरे साथ। अंदर घुसना, इसमें क्या है, मैं नहीं बनाने देती ना। और इससे पहले भी आप लोगों ने हमारी बातें सुनी होगी, मैं इस तरह की बातें कर रही थी दीदी के साथ, मजाक मस्ती वाली। तो और सबसे बड़ी बात, जिनके खुद की नंदे ना ना हो, वो ऐसी टॉपिक पे कमेंट ना ही करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिनके नंदे हैं उनको पता है कि ननद भाभी का रिश्ता क्या होता है। और इसलिए दोबारा सोच समझ के कमेंट किया करें। अभी सुबह के 10 ही बज रहे हैं, और
हम बैठ के कमरे में आ गए हैं। इधर तो सो भी चुके हैं। मेरे कल के कपड़े धोए थे, इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। ये भी फोल्ड नहीं हुए अभी तक, पड़े रहते हैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, किसको बताऊँ अपना दुख। कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। इसलिए जब टाइम मिले तब कर सकते। कल धोए थे तो फिर इकट्ठे रखे थे। अभी धूप लगी खेत में, नहीं तो अगर थोड़ा बादल होता ना तो अभी टिकना था मैंने वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा छूट गया है। छूटने को तो अभी बहुत है, पर टारगेट से ही छूट गया, क्या करे। मर गई थी धूप से। धूप भी आजकल भादों में बहुत तेज लगती है। मैंने बोला कलर फेड नहीं करना मुझे, इसलिए मैं आ गई। क्योंकि कल मीटिंग है, कल को काली हो जाऊंगी फिर मैं। खुद ही काटना है, खुद ही करना है काम। जबरदस्ती नहीं होते काम है। आज संडे था तो आज भी इन लोगों ने मुझे अपने साथ खाना खाने नहीं बुलाया है। यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन खाना खा रहे हैं और मेरा इंतज़ार तक नहीं किया। कैसे कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग मुझे घर पे, देखिए सब लोग देखो। एक शिफ्ट लगा के आगे हम सोने की, अभी और लगाएंगे दूसरी। दाल में आज भी कमी है। देखने में तो के जो ज़्यादा मिक्स दाल नहीं बोल देते, मिक्स दाल बनाने ये लाग बोल दो माशी लग रही है मुझे तो। ये थोड़े थोड़े मतलब जो मिक्स दाल, मिक्स दाल बोला। और पीपल की करेला पाड़े। शाम के 5 बजे का टाइम और फिर से ड्रेस चेंज कर दी गई है, क्योंकि फिर से जाना है यहीं घर के पास घास काटने। क्योंकि जैसे कि आज संडे है तो दिन भर रेस्ट भी काफ़ी हो चुका है। पहले तो सुबह सोच रही थी कि शाम को नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा सा मेरा टारगेट सुबह पूरा नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा भी पूरा करने। तो मैं फिर जा रही हूँ
और मेहता जी वहाँ पे पहले से गए हैं। यहाँ से ऐसे करके दिख जाएंगे आपको, कोशिश करती हूँ वहाँ पे दिखिए नीचे। और मैं इनसे बात करी थी, इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो इनको खुश करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं मुझे ही काम करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूरा साथ देती हूँ काम में। कभी कभी मन करता है कि चलो थोड़ा सा फ्री रह ले, संडे है तो चलो हम भी इंजॉय करें, बट थोड़ा सा रह गया है, इसको काट के आते हैं, फिर चलते हैं घूमने यहीं पीछे सड़क में। चलिए फिर, ये घर के पास साफ घास काट के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आसपास में सफाई हो। तो ये देखिए मेरे ये वाली लाइन कौन सा है, जामुनी कलर, पर्पल कलर की लाइन है मेरी। और यहाँ से मैंने दूसरे फूल लगाए थे ना, जो थोड़े पिंक कलर के होने वाले थे, वो सूख चुके हैं शायद। ऊपर को मैंने ग्रीन कलर के वो लगाई थी झाड़ियाँ, ताकि मेरे यहाँ पे 3 कलर हो जाए। पर ये 4 महीने जो सूखे गए हैं ना, मार्च अप्रैल मई जून तक के, उसमें मेरे ये वाले फूल सूख चुके हैं। ये यहाँ पे ऐसे ही चलता है, 4 महीने सूखा, 4 महीने फिर बारिश लगे तो फिर कंटिन्यू लगी, उससे भी। चलिए फिर काट लेते हैं घास।